नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कुछ ज़रूरी सजेशन जो बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसबीआई पीओ का इंटरव्यू हो या फिर आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। सबसे पहले चैनल पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मैंने बनाई है, जहाँ पर प्रीवियसली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे। कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर एक डिटेल प्लेलिस्ट है। तो वो प्लेलिस्ट ज़रूर हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अभी मैंने कल ही ऑलरेडी वर्किंग एसबीआई पीओ जो है वैभव सैनी, उनके साथ एक कॉन्वर्जेशन की थी। जूम पे ही कॉन्वर्जेशन थी। आप लोगों के लिए वो रिकॉर्डेड सेशन अपलोडेड है, जिसपे इंटरव्यू से रिलेटेड उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी थी कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या सोर्सेज था, क्या तरीका रहता है और बाकी सभी चीज़ें। और उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। 41 या 42 ऐसा कुछ मार्क्स था उनका आउट ऑफ 50। तो अच्छा इंटरव्यू में स्कोर कर चुके हैं और उनके सजेशंस को आप सीरियसली लेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई एम श्योर कि आप भी अच्छा कर पाएंगे। अब इस सेशन में कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ऐड कर रहा हूँ, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं उसमें कई एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें कवर करने रहते हैं। सबसे पहले आपका प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या क्या आता है, एक तो पर्सनल प्रोफाइल रहता है और एक आपका एजुकेशनल प्रोफाइल रहता है। तो पर्सनल प्रोफाइल में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उस जगह की क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में पढ़ना। जैसे कि आपका इवन नेम जो है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में पढ़ना। आपके फैमिली के बारे में पढ़ना कि फैमिली में जैसे फादर साहब हैं, अगर वो जॉब करते हैं तो वो क्या जॉब है, उससे रिलेटेड चीज़ें पता होना। सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल पता रहना। और देन आपकी हॉबीज़ वगैरह रहती हैं। हॉबीज़ अगर आप ऐड करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। हॉबीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना। उनको अगर आप करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट डायमेंशन, एक नया डायमेंशन जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको पता चलता है और वो काफ़ी इंप्रेसिव भी रहता है। तो हॉबीज़ को भी अच्छे से तैयार करना है। देन इसके बाद एजुकेशनल बैकग्राउंड आता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है, जिसमें किया है उसके बारे में थोड़ा सा एक बार ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ना, कि उससे अगर कुछ भी बेसिक सवाल आता है तो वो मिस ना करें। कोई बहुत ही डिटेल या ट्रिकी सवाल आता है उसका आंसर नहीं कर पाए तो फिर भी चलता है, बट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई बेसिक सवाल अगर रहता है तो वो हमें ज़रूर आना चाहिए। इसके अलावा आपने जिस भी चीज़ में ग्रेजुएशन की है वो अगर बैंकिंग सेक्टर से अलग है, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे बैंकिंग सेक्टर में करेंगे, एक तो ये बड़ा कॉमन सवाल रहता है। दूसरा ये रहता है कि आपने जैसे कि लेट्स से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, तो फिर आपने बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चुना, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो ये आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ सवाल रहते हैं। देन इसके अलावा एक सवाल रहता है गैप के रिगार्डिंग। अगर आपके ग्रेजुएशन और करंट इंटरव्यू में अगर गैप ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का गैप है, तो उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। और ये सारे आंसर्स आपको खुद को ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पर्सनल होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी जस्टिफिकेशन अगर आप तैयार करके जाएंगे तो वहां पर ऑफ गार्ड नहीं होंगे, मतलब आप अनप्रिपेयर्ड नहीं लगेंगे। तो ये सारे आंसर्स को आपको जरूर प्रिपेयर करना है। अब इसके अलावा रहता है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो बैंकिंग अवेयरनेस ऑलरेडी आपने मेंस के लिए प्रिपेयर कर रखी है, उन्हीं को आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। इसके साथ साथ अगर करंट कोई भी न्यूज़ है बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड या अदरवाइज, और जितनी ज़्यादा लेटेस्ट रहती है उतना ज़्यादा बेटर रहता है। कई बार ऐसा रहता है उसी दिन का न्यूज़पेपर से रिलेटेड, न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन है या कोई रिलेवेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी पूछ लेते हैं कि आपने क्या ये खबर पढ़ी है, इसके बारे में आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीन्स में ऑलरेडी आपने काफ़ी अच्छे से चीज़ें कवर की है। देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी पर्सनैलिटी। क्योंकि जो इंटरव्यू रहता है पूरा का पूरा टेस्ट रहता है आपकी पर्सनैलिटी का, कि आप किस तरह से अपने आंसर्स को डिलीवर कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका अटायर कैसा है, आपका लुक कैसा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जज की जाती है। अगर आप पूरा का पूरा इंटरव्यू विद कॉन्फिडेंस और पोलाइटली, जितना पोलाइटली देना दे सकते हैं उतना पोलाइटली देंगे, बट विद कॉन्फिडेंस देंगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। नॉलेज का कोई इतना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। आपने मीन्स क्लियर किया है तो ऑलरेडी नॉलेज तो आपके पास है ही, और ये उनको भी पता है। और आपने भी ऑलरेडी इतना तो आपको चीज़ें आती है कि काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आप दे लेंगे, बट उनको कैसे डिलीवर किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन एस्पेक्ट्स पे खास ध्यान दीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन की डिलीवरी हो वो कॉन्फिडेंट हो।
बहुत ज़्यादा अटके ना, बहुत ज़्यादा नर्वस ना लगे, बहुत ज़्यादा कई बार बच्चे बहुत जल्दबाजी में आंसर दे देते हैं, काफ़ी फिजिटी सा लगता है, जल्दी जल्दी में बस आंसर दे दिया। उनको उस आंसर से मतलब नहीं है कि वो आंसर आप डिलीवर कैसे कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर खास काम कीजिएगा। इसके लिए आप, जैसे कि मैं किया करता था कि कुछ क्वेश्चंस आपने तैयार किए, उस क्वेश्चंस का जो आंसर है मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें। खुद ही क्वेश्चन पूछा, फिर देखा कि बॉडी लैंग्वेज कैसे आ रही है, कैसे पूरी डायलॉग डिलीवरी कैसे जा रही है। ये सारी चीज़ों पे काम अगर आप करेंगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है अभी, और आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और अटायर के रिगार्डिंग जो डाउट्स वगैरह है वो आपको इंटरव्यू वीडियोस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है। और बियर्ड वगैरह का भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं, उसका भी मैंने कवर कर रखा है। बियर्ड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो प्रॉपरली ट्रिम्ड होनी चाहिए। वो आपको जो लुक है आपका फॉर्मल लुक लगना चाहिए, ऐसा नहीं अनटाइडी नहीं लगना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी सजेशंस थे। अब इसके अलावा इंटरव्यू वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। प्लस कल जो वैभव के साथ मैंने कॉन्वर्जेशन की थी, जो ऑलरेडी एसबीआई में एज अ पीओ वर्किंग है, उन्होंने इंटरव्यू की कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दी थी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बाकी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी इसी तरह की वीडियोस डाल के आप लोगों की हेल्प में टाइम टू टाइम करता रहूँ। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।